इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 28। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 28। आहाज का राज्य। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवाकर बनवाई और हिम्मोन के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने लड़के बालों को आग में होम कर दिया और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंधुआ बना के दमिश्क को ले गए और वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। और रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। और जिक्री नामक एक एप्रेमी वीर ने मासेयाह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अज्रिकाम को और एलकाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। और इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंधुआ बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोम्रोन की ओर ले चले। परंतु वहां ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोम्रोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंची है। और अब तुमने ठाना है कि यहूदियों को और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंधुओं को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंधुआ करके ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रेमियोन के कितने मुख्य पुरुष, अर्थात योहानान का पुत्र अजर्याह, मशिल्लेमोत का पुत्र बेरेक्याह, शल्लूम का पुत्र यहिजकियाह और हल्दै का पुत्र अमासा, लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंधुओं को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठानी है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इस्राएल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियार बंधों ने बंधुओं और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने उठकर बंधुओं को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला। और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोम्रोन को लौट आए। उस समय राजा आहाज ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंधुओं को ले गए थे। और पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण देश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतलमेश, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। यहोवा ने इस्राएल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने
तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसकी कुछ सहायता न हुई। और क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया, और उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोरकर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया, और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई, और यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए, और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रीस दिलाई, और उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया, और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।